आपने फजल दिया हम यहाँ पे आ सके और आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई कर सके। प्रभु, विश्वास करते हैं कि आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य हैं, क्योंकि आपने वो किया खुदा जो कोई नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि हम आपके नाम में उस प्रेयर को ला सके प्रभु, जो स्वयं आप ही देते हैं। उस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जता सके खुदावन, जो आप लेके आए हैं खुदा। हमारे आज के दिन का मैसेज, हमारे आज के दिन का विषय प्रभु जी, हाँ खुदा, जो कोई नहीं दे सकता वो आप देते हैं लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास है खुदावन कि वो पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है जो हमसे बातें करने जा रहे हैं। प्रभु रहम करे, पूरी मीटिंग को आप अपने हाथों में लीजिए खुदावन, और आप ही स्वयं खुदावन हमें चलाएं और इस विषय को प्रदान करें प्रभु जी, ताकि हम अपनी प्रार्थना ला सकें। धन्यवादी हूँ खुदा उस घरानी के लिए खुदावन, जिसके द्वारा आपने तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करवाया। आप ऐसे परिवार को भी बड़ी बरकत और आशीष दीजिए, और जितने आए मेरे भाई बहन सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। हर एक को आप अपने वचन की चौगिर्दी में चलाएं प्रभु जी। कोई भी आपके वचन के विरोध में या उससे दूर ना हो लॉर्ड, रहम करे। आप उनके मनों में खुदा अपनी उस पवित्र आत्मा की आग को जगाएं कि खुदा वो और भी करीबी में आपके आ सके और आपको धन्यवाद दे सके। सारी बातों में आदर, महिमा, धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। महिमा के लिए गीत है। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया।
कि हमारा मसीह दुनिया में आके Amen. हालेलुया और हालेलुया। आकर के क्या क्या काम किया है उस सब का वर्णन इस गीत में है। सच है। किस रीति से वो आए, सही। मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह किया, Amen. एक पुस्तक के साथ, उस खुली हुई किताब के साथ सच है। उसने मुझे और आपको हर एक भेद जो छुपा हुआ था इतने सालों से, सच है। इतने वर्षों से, वो तमाम भेद को रिवील कर दिया, आमेन। ताकि कोई भी मलाल ना रहे और आप केवल उसकी गवाही के तहत आगे बढ़ते रहे। Amen. उसका धन्यवाद देते हुए, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु है सच। जिसने मुझे और आपको संभाला है मेरे भाई ने। हालेलुया। इस युग में मुझे और आपको रिवलेशन दिया, अनंत जीवन दिया, अपनी पवित्र आत्मा दे रहा है। सच है। उससे बढ़ के कौन है बताइए, वो आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। ये गीत सामरी स्त्री गा रही है, सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। आमेन। ये गीत वो पापिनी स्त्री गा रही है, सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी Amen. मेरा दुनिया में हालेलुया। आया। ये गीत आज दुल्हन का है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए वचन में आगे बढ़े। Thank you, Jesus. प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले Yes, खुदावन, Lord. मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आमीन। Thank you, इस Jesus. सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, Yes, कि Lord. हम आपकी मौजूदगी में आ सके खुदा, Yes, Yes, yes. उस Lord. रिवलेशन को प्राप्त कर सके Yes, Lord. और उस आनंद को उठा सके प्रभु जो Amen. वचन में पाया जा रहा है। Yes, Lord. प्रभु रहम करे, यही आनंद हर एक के पास हो खुदा, Yes, Lord. जिससे हम मिलते हैं, जिससे हम बातें करते हैं खुदा, Amen. होने पाए कि हम यह आनंद भी उन्हें परोस सके Yes. कि वचन में आज मेरा मसीह, मेरा प्रभु पाया जाता है। Yes, Amen. Lord. ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक महान चीज आपने हमारे लिए रखी प्रभु यीशु मसीह, जिसके तहत हम पाए जाते हैं प्रभु। सच है खुदा। ये आपका वचन ही है खुदा, जो हमें ताज़ा करता है प्रभु, Yes, Yes, Lord. Lord. फ्रेश करता है खुदावन, सच है खुदा। तमाम दुनिया के गंध से खुदावन बचाता है। Amen. रहम करे लो, वो वचन हमारे अंदर बहुतायत से बना रहे। हाँ मेरे खुदा। ओ खुदावन, आपका अनुग्रह मांगता हूँ खुदा, Yes, Lord. हम में से हर एक के साथ होइए प्रभु जी, और अपने वचनों के द्वारा बातें करें। Yes, yes. तू हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आइए सब लोग खड़े हैं हमारे। लूका का 7 अध्याय का 1 वचन से पढ़ रहा हूँ मैं। जब वो लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था
बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती कर कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। यीशु उनके साथ गया और जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, और वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को यह कर तो वह उसे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस बड़ी भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए, हमसे बातें करें इस वचन के परिपूर्णता में होते हुए। खुदा हमें एक विषय प्रदान करें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। मेरा इस्तेमाल करें और इस पुलपिट का भी इस्तेमाल करें। खुदा प्रभु, मेरी प्रार्थना है हर एक जो यहाँ बैठा है उस सबको खुदा उनकी विनती कामना को आप सुने और उसे पूरा करें। कोई बीमार है आप चंगाई दें। आपका रहम हर एक के साथ होने पाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने फिर एक बार मौका दिया मुझे और आपको उसके वचन में आने का। आमीन। आमीन। और सबसे पहले धन्यवाद इस फोरम के लिए जो खुदावन हमें देता है कि हम दिल खोल के उससे प्रार्थना कर सकें, उनसे बातें कर सकें, और इवन वो प्रार्थना भी उनकी मर्जी के अनुसार ही होती है, क्योंकि उनका वचन खोलता है उस प्रार्थना में। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। सीधे संदेश में जाऊंगा जहाँ पर आप देखेंगे, कई बार ही आपने देखी इसकी बैकग्राउंड, लेकिन जब बाइबल में कई ऐसी चीज़ें मेंशन है जो हम यूं ही पढ़ जाते थे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बोल इसे भी हम पढ़ जाते थे, लेकिन खुदा ने इस युग में एक नबी को भेजा। आमीन। और उस नबी ने उस इंसिडेंट को भी, और क्या क्या उस जगह की घटना थी और उसकी भूमिका क्या थी, क्यों ये इंसिडेंट घटा, वो सारी चीजें उन्होंने प्रचार कर दी। आप विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। तो आप जानेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ ब्रैनम ने इसके विषय में बताया। ये सूबेदार जो था, जो अपने किसी सेवक के लिए प्रार्थना करवा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और कैसे वो लास्ट के 2-3 आयतों में मेंशन करता है इस चीज को कि प्रभु, मैं अपने किसी दास से, किसी नौकर से, किसी सेवक से कहता हूं कि जा ये ला, तो वो ले आता है, जा ये कर, तो वो करने लग जाता है। यानी मेरी हर जरूरतें इन्हीं से पूरी होती है, इनके बगैर मैं कुछ नहीं खुदावन। तो जब तकलीफ इन्हें हो रही है तो तकलीफ मुझे हो रही है। वो उनकी तकलीफ में अपनी तकलीफ को शामिल कर रहा है, वो उनकी तकलीफ में घुस जा रहा है कि बोले तेरा दर्द मेरा दर्द है। हालेलुया। आमीन। रहम हो कि ऐसा सूबेदार, ऐसा मालिक हर किसी से नौकर को मिले कि जो नौकर की तकलीफ में खुद तकलीफ खा रहा है, वो परेशान है कि काश कोई मिल जाए, काश कोई ऐसा डॉक्टर आ जाए कि वो उसकी एक दवाई से मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं पूछता हूँ, क्या वो डॉक्टरों के पास उसे दिखाया नहीं होगा? पैसे बतेरे इसके पास,
अच्छा खासा अमीर बिजनेसमैन होगा ये, सूबेदार बोलने से बहुत बड़ा आदमी। हालेलुया। हालेलुया। तो कई हॉस्पिटल के चक्कर इसने कटवा दिए पहले, लेकिन बहुत पैसा भी लगा, क्योंकि ये जी खोल के अपने सेवकों को जो है सुरक्षित करना चाहता है, तो उनके साथ है और उन्हें बता रहा है हर चीज़ें, और डॉक्टरों को सलाह, उसकी तमाम चीज़ें मान के उन्हें टाइम टू टाइम दवाई दिलवा रहा है, सब चीज़ें करवा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी बीमारी जो है ठीक होने का नाम नहीं लेती। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी इतनी हो गई कि अब ये कभी भी निपट जाएगा, और सूबेदार परेशान है कि ये मेरा काफी अच्छा सेवक है। हालेलुया। कोई भी काम बोलने से मना नहीं करता है कि अरे मुझे ये काम है वो काम है, बहाना नहीं रहता इसके पास, तो जो आप बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे सेवक के को मैं कैसे अपने हाथों से जाने दूं? दुखित था, क्योंकि देखिए वो कैरेक्टर में भी बहुत ही, जैसे वो अगर पैसों में धनवान है, वो विचारों में भी धनवान है, वो कैरेक्टर में भी धनवान है। क्या है वचन के साथ? और इवन यहूदियों के खुदा, इजराइलियों के खुदा की रिस्पेक्ट करता है। शायद उसने सुना होगा कि इजराइलियों का खुदा वो खुदा है जिसने फिनलैंड में एक बच्चे को जिला दिया। हालेलुया। उसका विश्वास बढ़ता है उस खुदा के प्रति। हालेलुया। कि वो खुदा है ये जो, जिसे कोई नहीं बदल सकता। उन 10,000 या 30,000 मुसलमानों को एक ही मीटिंग में इसने बदल दिया। सच है। ये वो खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी मौजूदगी आग के सतून में और बादल में प्रदर्शित करता है। ये वो खुदा है, और ये जानता है कि इजराइल का खुदा ही एक सच्चा और जीवित, जो हर काम करने में संभव, वो खुदा है। That is why जब इजराइल का मंदिर बन रहा था, तो इसने भी काफी, मतलब बता रहे हैं कि जब आराधनालय बन रहा था, वो जगह जहाँ पे वर्शिप होती है, आमेन, तो इसने काफी उसमें अपनी वो क्या कहते हैं, सहमति दिखाई और बहुत सारा मतलब हेल्प किया उन्हें पैसों से, आमीन, और चीजों से तमाम। तभी इजराइल के पुरनिये आके उसके प्रति यीशु मसीह को गवाही दे रहे हैं कि प्रभु, आपके लिए जरूरी है कि आप उसके सेवक को चंगाई दें, उसकी गुहार को, उसकी विनती को सुने। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम उस कैरेक्टर में ढल जाए कि खुदा जो इजराइल में पैदा हुआ, उसके पुरनिये आके मेरे और आपके विषय में गवाही दे प्रभु को। हालेलुया। वो 2400 प्राचीन आए और खुदा से कहे, प्रभु आज जो ये बेटा मांगे, जो ये बेटी मांगे, उसे दो। हालेलुया। क्योंकि आपके कामों के प्रति यूं रहता है, एक टांग में खड़े, जो आप बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आमीन। इसका विश्वास भी बहुत गहरा है प्रभु। अब्राहम आए आपसे, आपके लिए प्रभु से विनती करने। आमीन। वो 2400 प्राचीन, वो 12 प्रेरित आए, प्रभु प्लीज आप इस बेटे की, इस बेटी की रिक्वेस्ट को सुने जो आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी इनकी इच्छा पूरी करें। हालेलुया। हालेलुया। आज बात बहुत चंगाई की नहीं है, आप इन्हें परफेक्ट करें, क्योंकि ये परफेक्शन चाहते हैं। सच है। हालेलुया। जो भी इनकी डिजायर है आप उसे पूरा करें। क्योंकि जब आराधनालय बना जा रहा था, तब इन्होंने अपनी सहमति दिखाई। हालेलुया। उस हर एक काम को अपनी निगरानी में भरपूरी से किया, एक आनंद के साथ, बगैर किसी नफा नुकसान को देखते हुए। आमीन। आमीन। आप इनकी प्रार्थना को सुनिए। इजराइलियों के पुरनिये जाके गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। क्या आत्मिक रीति से ऐसे ही कुछ पुरनिये आज प्रभु के पास जाके किसी की गवाही दे रहे हैं? आमीन। क्या हुआ आज अगर हम उस कैरेक्टर में आ जाए, सूबेदार के,
इजराइल के खुदा के प्रति डर और भय रखता है, जो उसके हर एक काम में हाथ बटाता है। आमीन। आमीन। ऐसा कैरेक्टर प्रभु को चाहिए। उसने बहुत जगहों पर अपने सेवक को दिखवाया, तमाम जगहों से, डॉक्टरों से कोई लाभ नहीं मिला। आमीन। ये चाहता था दिल से कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, मैं उसके लिए, उसकी चंगाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब एक डॉक्टर भाई साहब ऐसे आ गए, समझ रहे हो, ऐसे डॉक्टर एक आया जो ये लिख के दे दिया कि कुछ दिन में ये मरने वाला है। आखिरी डॉक्टर जिससे मुलाकात हुई थी, समझ कुछ दिन में ये मरने वाला है, इसका कैंसर या इसका इन्फेक्शन या जो भी दुनियादारी, जो भी उसको बीमारी होगी, ये फैल गया है, ये बड़ा हो गया है, हैं? तो ये व्यक्ति कुछ दिन बाद निपट जाएगा। ये और ज्यादा परेशान हो गया, दुआएं करने लगा। इसका एक चरित्र था, होता क्या, ये हर चीज में इजराइलियों से, जो इजराइल के पुरनिये थे, उनसे सलाह मशवरा करता था। हालेलुया। हालेलुया। सलाह मशवरा करता था और अपनी भलाई के लिए उनसे बातें किया करता था। तो बातें करते करते इजराइल की पुरनियों को पता पड़ा कि इसके घर में कोई बीमार है, इसका सेवक, और जिसके लिए ये बड़ा परेशान है। तो उन्होंने भी इसको बताया कि एक है मसीह, आप है वचन के साथ, जो खुदा का भेजा हुआ है, और उसकी सेवकाई ऐसी है कि उसके कहने भर से मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, रोगी चंगे हो जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी उसके सामने खत्म हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। बैकग्राउंड बनी उसकी। आमीन। अब आइए हम इसमें से पढ़ें 19 वचन से और इवन 7 का 1 से, सॉरी। पढ़िए हिंदी में। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। एक मीटिंग ली खुदावन ने वहाँ पे, और बढ़िया बढ़िया बातें कही, उसमें अच्छी अच्छी शिक्षा दी उन्हें, और तमाम बातें कहने के बाद फिर जब वो निकल रहे थे, आमीन, उस टाइम पे कुछ हुआ। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों को के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। आकर मेरे दास को चंगा कर। और आगे वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे। इन्होंने जाकर के जैसी सलाह मशवरा किया, तब इन लोगों ने यीशु मसीह की चर्चा सुनाई। हालेलुया। हालेलुया। तब यीशु मसीह की चर्चा सुनकर इसने जाके इजराइलियों के पुरनियों से बोला कि प्लीज़ मेरे लिए रिक्वेस्ट कर दो उनसे कि वो मेरे दास के लिए दुआ करें और वो चंगा हो जाए। आमीन। तो इजराइल की पुरनियों ने भी जा करके बिल्कुल उसके कहे अनुसार, क्योंकि काम उसके ऐसे थे, वो मना नहीं कर पाए। आमीन। कोई और कहे तो ये सोचे अरे यार क्या ही, मैं हम नहीं जाते भाई, लेकिन बोला किसने? वो जो खुदा का डर भय रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। अब ये पुरनिये जाके क्या बता रहे हैं? वो योग्य है कि आप उसके लिए ये करें। यीशु मसीह से कह रहे हैं, प्रभु वो जो सूबेदार है वो योग्य है कि आप उसकी विनती को सुने। हालेलुया। हालेलुया।
एक प्रार्थना तो आज प्रभु से ये करनी है कि प्रभु क्या हम इस योग्य हो कि आप हमारी विनती को सुने। आमीन। अगर नहीं है तो आप हमें उतना योग्य बनाए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि जब हम आपसे प्रार्थना करें, विनती करें किसी चीज के लिए, तो आप सुने। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्या कह रहे पूर्णी? ये लाइन आप नोट करें कि वो योग्य है कि आप उसके लिए करें। और आप, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। और आगे, यीशु उनके साथ गया, हाँ, और जब वह घर से दूर न था, यीशु मसीह ने कहा जब तुम इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो हम भी चलते हैं, चलो। यीशु मसीह जाने लगे। आप प्रवचन सर, चलो भाई चलेंगे, क्या बढ़िया आदमी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बढ़िया लोगों के लिए आए हैं जो प्रभु का डर भय मानता है। आमीन। क्या बोला यीशु मसीह ने? पर जब वह घर से यीशु मसीह, देखिए एक और वचन आप पढ़ेंगे, लिखा है बाइबल में कि चेले आए और कहते थे कि हम कुछ लोगों को देखे कि कुछ लोग तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे। समझ रहे हो? कुछ लोग तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे और हमने उन्हें ये वाला संदेश सुनाया, वो सुने नहीं, तो हमने उन्हें मना किया कि फिर उसके नाम से मत निकालो। तब यीशु मसीह ने कहा नहीं, मना मत करो, क्योंकि जो हमारी विरोध का नहीं है वो हमारे पक्ष का है। ये पक्की बात है कि मनुष्य के पुत्र के नाम से अद्भुत काम आश्चर्यक्रम होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब कुछ इजरायली पूर्णिया आ जाए, यहूदी आ जाए और किसी अन्य जाति सूबेदार, ये इजरायली नहीं है, किसी अन्य जाति व्यक्ति के विषय में कुछ कहे, हालेलुया, जिनसे इजरायली लोग नाता भी नहीं रखते, इजरायलियों का अन्य जातियों के साथ ज्यादा कोई संबंध है नहीं। आमीन। तो जिनसे ज्यादा लोग नाता भी नहीं रखते, उस सूबेदार के विषय में इजरायली जब कुछ कह रहे हैं तो प्रभु ने कहा कुछ सोच के कह रहे हैं। तो प्रभु बगैर सोचे समझे चल पड़े। उन्हें मालूम भी था भाई वो सर्वज्ञानी खुदा है, और जब जा रहे हैं बिना किसी क्वेश्चन के तो उसके पीछे कोई बात है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ मेरे भाई भी बहन? बगैर किसी क्वेश्चन के वो किसी के पास या किसी के घर जाते नहीं। एक धर्मी पुरुष था, घुटने पे हो गया, दौड़ते हुए कहता है प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, जो आप करते मैं वो करना चाहता हूँ। खुदा ने कहा अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो गया। उसका मुंह उदास हो गया। खुदा ने जबकि बताया तेरे पास अनंत जीवन की घटी है बेटा, क्या करूं मैं? तो तमाम आज्ञाओं को माना कर। क्या मैं तो बचपन से मान रहा हूं। तो सोचिए क्या बुरा आदमी है, बहुत भला आदमी है, धर्मी व्यक्ति, लेकिन उसके लिए भी खुदावन के पास बहुत सारे क्वेश्चन है। बोले भाई ऐसे नहीं, पहले जाके अपनी धन संपत्ति कंगालों को बांट दे और फिर मेरे पीछे, क्योंकि खुदा उसका कैरेक्टर जानता था, वो नहीं करेगा। लेकिन जिसे खुदा दुनिया बनाने से पहले चुन लिया, जिसे खुदा ने दुनिया बनाने से पहले जाना, वो बगैर किसी क्वेश्चन के उसके पास चला जाता है। बगैर किसी क्वेश्चन के उसने अपनी चुनी हुई सारफत की विधवा के घर में अपने नबी को भेज दिया, बगैर किसी सवाल जवाब के। उसे मालूम था कि उसका कैरेक्टर क्या है। और क्या कहा नबी ने? विधवाएं तो बतेरी थी, लेकिन क्यों एलिया उस सारफत की विधवा के घर में गया? वचन में भी लिखा है। इब्राहिम ब्रैनम ने उस पर लिखे के पीछे शब्द को बताया कि वो बहन बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाली बहन थी। हर चीज के लिए वो प्रार्थना किया करती थी, उसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। दैट्स व्हाई खुदा ने कहा कि जा उस सारफत में एक विधवा मिलेगी और उसी के घर रहना और खाना पीना। आमीन। क्या है वचन के साथ? बगैर किसी सवाल जवाब के उसने भेज दिया।
क्योंकि आज्ञा जो है उसने सोल में, उस बीज में रखी हुई है। तो खुदा सवाल जवाब नहीं करते। जब जक्कई से मिलने जा रहे थे, आपको याद होगा, इतने सारे लोग प्रभु को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, चेले बॉडीगार्ड के जैसे, अरे दूर हटो दूर हटो। प्रभु किसी क्या नहीं जा रहे, रुके और कहते जक्कई झट उतर आ, मुझे तेरे यहाँ जाना है। अजीब सी बात लगी सबको, कैसे एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है, इसकी संगति मतलब ऐसों के साथ है। हाँ, ऐसे बोल के कई लोग छोड़ गए। हालेलुया। तो जिसे वो चुन लेता है दुनिया बनाने से पहले, बगैर किसी सवाल जवाब के उसके पास जाने की सोच लेता है। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? तो जब उसकी गवाही आई यीशु मसीह के पास, उस सूबेदार की, तो यीशु मसीह ने बगैर किसी सवाल जवाब के चल पड़े। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन चलते चलते बीच रास्ते में कुछ घटा, और वो भी बड़ा अद्भुत था, जो कभी ऐसा नहीं घटा कभी। पढ़िए। पर जब, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आदनाइल को बनाया है। ठीक है। यीशु उनके साथ गया। यीशु उनके साथ गया। पर जब वह घर से दूर न था, जब वो घर से दूर ही था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। कई अपने मित्रों को, कई चेलों को उसने भेजा। अरे भाई, पता पड़ा, उसको समाचार मिल गया कि वो पहुंचने वाला है, 2 किलोमीटर दूर है। तो दौड़ते हुए भिजवाया कि प्लीज जाके कहो कि वो यहाँ ना आए। आप है वचन के साथ? क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि खुदा हमारे घर में भी कदम रखे, हमारे जगह पर, इस महल पर, इस राज्य पर कदम रखे। हम इस योग्य नहीं। इतना विश्वास है कि प्रभु आप वहीं से बोल दें, आमीन, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मुझे इतना विश्वास है। हालेलुया। दो पहलू देखिए। आपको याद होगा शिमोन फरीसी, जब उसने इनवाइट किया प्रभु यीशु मसीह को, उसने घर से बाहर रखा, उनकी बेइज्जती करी, याद है? और वहां पर यीशु मसीह ने तमाम चीजों को सहा, क्योंकि एक स्त्री आ रही थी जिसे उसने बचाना था, जीवन देना था, उद्धार देना था। यहाँ पर एक पहलू ये मिलता है कि ये भी अपने घर नहीं बुला रहा, लेकिन इसके घर ना बुलाने के पीछे मकसद ये है कि मैं इस योग्य नहीं, आई एम नॉट वर्दी कि आप मेरे घर भी आए, मेरे गुनाह बतेरे हैं। सही बात है, मैं इस योग्य नहीं खुदा। लेकिन इसका विश्वास उस चीज में प्रकट हो रहा है कि मैं क्यों नहीं बुला रहा प्रभु को अपने घर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जहां है वहां से बोल दे, तो मेरा सेवक हालेलुया, आमीन। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु बोलेंगे और वो बात हो जाएगी। मैं दौड़ते हुए अपने सेवकों को, अपने मित्रों को भेजा कि जाओ भाई कह दो, वहीं से बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? दैट इज व्हाई जो मसीह है ना आज, उन लोगों का कोई तीर्थ नहीं है जो सच्चे विश्वासी है। उन्हें ये पता है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां प्रभु मौजूद होता है। चाहे वो एक छत हो, चाहे खुला आसमान हो, मैटर नहीं करता। अब प्रभु से बात करने के लिए वेलिंगपट्टनम जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे मरियम की आंखों से आंसू निकल रहा है, कहते हैं पवित्र जगह, लोग पानी लेके आते हैं वहां से, अपने घरों में सजाते हैं। जैसे प्रयागराज जाके लोग गंगा जल लेके आते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन लोग जाके वेलिंगपट्टनम से पानी लेके आते हैं, अपने घरों में रखते हैं, गंगा जल की छिड़कते हैं। सोचते हैं कि ये है वो पवित्र और तीर्थ प्लेस मसीहियों का। तो
ये व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा ये बताना चाह रहा है कि मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वो पवित्र नहीं है और मैं चाहता नहीं कि मेरा पवित्र प्रभु यहाँ पे आए, लेकिन इतना भरोसा है कि मेरा प्रभु वहां से बोल देगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे लिए यही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? पढ़िए। हे प्रभु, दुख ना उठा प्रभु, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आए। या आप मेरी छत तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा। यही कारण था प्रभु कि मैंने इजराइल के पुरनियों को भेजा आपके पास, क्योंकि मैं खुद योग्य नहीं हूं कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। आप है वचन के साथ? और आगे, योग भी ना समझा कि आपके पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। आप वहीं से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। क्या स्पोकन वर्ड? मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और आगे, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। मैं भी किसी के भरोसे रहने वाला मनुष्य हूँ। और वो कौन? सिपाही, सेवक, नौकर, इनके बगैर मेरा काम नहीं होता। खुदावन बता रहा है। हालेलुया। और आगे, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और एक दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। ये सुनकर यीशु मसीह को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी, जो इतने दिन तक सेवकाई में चली साथ, बड़े बड़े अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के साथ देखे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स देखी, उनसे कह रहे हैं सुनो भाई, मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ? मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में, वो विश्वास उन्होंने एक सूबेदार में पाया जो कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि आप मेरी छत तले आए, और इसलिए मैंने अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि मैं आपके पास आऊं। इसलिए मैंने इजराइलियों के बड़े भाइयों को, उन पुरनियों को भेजा कि वो मेरी ओर से विनती करें और आप मेरे सेवक के लिए बस वहां से बोल दें कि वो सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो चंगा हो जाए। अब उनके मित्रों को भेजा। मित्रों ने, प्रभु ने जब सुनी बात, वो कहते हैं इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया मैंने। खुदा ने कहा जा, उसका सेवक उसके विश्वास के द्वारा चंगा हो गया। तब इसके मित्र जाने लगे, और जैसे ही पहुंचे वहां पे वो सेवक तंदुरुस्त बैठा हुआ, अपने कामों में व्यस्त। आमीन। लिखा है वहां, उन्होंने उसे चंगा पाया। तो बात ये, एक चीज जो यहाँ समझ में आई मुझे, पहली इवन पवित्र आत्मा ने समझाया कि जिसके विषय में ये लाइन लिख दी गई किसी डॉक्टरों के द्वारा कि ये अब नहीं बचेगा, लेकिन एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, उसके विश्वास के कुछ शब्दों के द्वारा जब वो शब्द प्रभु के पास पहुंचे, तो प्रभु ने उस सेवक के लिए एक लाइन बोल दी कि ये अब नहीं मरेगा। हालेलुया। और आप पाएंगे भी नहीं कि वो मरा आगे, उसके मृत्यु के विषय में या इस सूबेदार की मृत्यु के विषय में कहीं नहीं पाएंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? और इन सब का कारण बना इस सूबेदार का विश्वास। हालेलुया। कि जब ये लाइन बोली गई, किसी ने विश्वास किया आपकी मेरी चंगाई के लिए। हालेलुया। और वो कारण बन रहा है आज ये दुल्हन नहीं मरेगी। आमीन। क्या किसी ने मेरे और आपकी चंगाई के लिए विनती करी?
हैं? यूहन्ना 17 अध्याय जहाँ पे वो विनती कर रहे हैं। हालेलुया। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि जैसा हे पिता मैं और तू एक है, वैसे ही वे और ये एक हो जाएं। हालेलुया। और हमारे लिए लाइन लिख दी गई, ये दुल्हन नहीं मरेगी। तो क्या हो अगर वो विश्वास हर एक में आ जाए आज, जिसके प्रति खुदा आनंद के साथ एक क्या कहते हैं, अपार अद्भुत आनंद के साथ कहते हुए झिझक नहीं रहे कि सुनो इस्राएलियों, किससे कह रहे हैं वो? इस्राएलियों से ही कह रहे हैं कि सुनो इस्राएलियों, मैंने ऐसा विश्वास तुम इस्राएल में भी नहीं पाया जो मैंने इस सूबेदार में पाया। अब है वचन के साथ प्रार्थना करें कि खुदावन कि वो विश्वास हमें मिल जाए। आमीन। एक प्रार्थना ये कि खुदा कि मैं इस योग्य हूँ कि आप हमारी विनती को सुने, हम इस योग्य हों कि आप हमारी विनती को सुने। दूसरा वो विश्वास हमारे अंदर आ जाए जिसके प्रति आप कहते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास कभी किसी पे नहीं पाया। हालेलुया। बड़े बड़े सुरमा भोपाली देखे, लेकिन जो विश्वास मैंने अपनी ब्राइड में देखा वो अद्भुत है। आमीन। क्योंकि आप जानते हैं कि ये विश्वास उन्हीं का है दिया हुआ। हालेलुया। जिसे खुद स्वयं देख के वो आनंदित होता है। आमीन। ये प्रार्थना है आज हमारी। प्रभु हम इस योग्य हो कि आप हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे अंदर वैसा विश्वास हो जो आपने बड़े बड़े लोगों में नहीं पाया। एक अद्भुत गवाही के साथ हमारा विश्वास एक बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़े। आप है वचन के साथ। आज आपकी मेरी ये प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ये समय ऐसा है मेरे भाई, मैं देख पाता हूँ कैसे विश्वास में कमी आती जा रही है। ईसाइयों के विश्वास में कमी आती जा रही है। वो हर चीज़ पर अब अविश्वास करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। ये टाइम है कि हम उस विश्वास के लिए उस गहरे प्रार्थना करें। हालेलुया। और तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। आमीन। और प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। आइए हम प्रार्थना में सर झुकाएं। कोई भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 देते पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु इस शाम के समय के लिए पिता कि आपने हमें यहाँ लेकर के आए प्रभु, और एक अच्छा वचन पिता हमारे पास्टर भाई के द्वारा आपने हमें समझाया उस विश्वास के बारे में खुदावन जो कि आपका है पिता, वो हमारे अंदर होने पाए। प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए पिता, जो कि आप उनके अंदर होकर के हर रोज़ एक नया चैप्टर हमारे सामने खोल के बता रहे हैं प्रभु जी। आप मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु जी, हम उस योग नहीं है प्रभु कि हम आपके पास आ सके, लेकिन आप हमें बनाए प्रभु उस योग्य, ताकि हमारा विश्वास और ऊंचा उठने पाए प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, मनुष्य होने के नाते हमारा विश्वास थोड़ा डगमगाता है प्रभु, लेकिन आप वचन के जरिए हमें खड़ा करते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ पिता, हमारा विश्वास कमज़ोर ना होने पाए, आपके प्रति और ऊंचा उठने पाए प्रभु जी, और वचन में हमें आगे बढ़ाएं और ले चले प्रभु, उस रैप्चर के लिए तैयारी बख्शे पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हर समय प्रभु आप हमें खड़ा कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु कि हमारा विश्वास कमज़ोर ना होने पाए। ओ खुदा बाप, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे खुदावन भाई आशीष बता रहे हैं खुदावन
कि हमारे अंदर अगर कुछ परेशानी होती, दिक्कत होती है, तो हम किसी भाई को फ़ोन करते, किसी डॉक्टर को फ़ोन करते, लेकिन हम भूल जाते कि प्रभु आप एक सच्चे खुदा हैं, जहाँ हमें सर झुका करके प्रार्थना विनती में हमारे परेशानियों के लिए दुआ प्रार्थना करना चाहिए प्रभु। लेकिन मेरे खुदावन हम डॉक्टर को फ़ोन करते, किसी भाई को फ़ोन करते, लेकिन हमें तो करना चाहिए प्रभु कि आपके सामने घुटने होकर के हमारी परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए घुटने में होकर दुआ प्रार्थना करना, ताकि प्रभु आप उस दुआ को सुनते हैं और हमें चंगाई देते हैं पिता। लेकिन हम हर एक चीज़ों को उस संसार की रीति से करते हैं प्रभु जी। होने पाए पिता ये सब हमारे अंदर से दूर हो जाए, हमारी सोच विचार को दूर करिए प्रभु जी। हमारे संसारिक सोच विचार जो हमारे विचार हैं सबको दूर करें पिता। खुदावन हम आपके समीप आने पाए और जो भी परेशानी और दिक्कतें हैं पिता वो आपके सामने रखने पाए, क्योंकि आप ही एक सच्चे खुदा हैं मेरे पिता, जो हमें सही करने वाले हैं। वो खुदावा मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए पिता, जो कि आप हमें देते आ रहे हैं प्रभु, और समझाइश दे रहे हैं पिता कि हमें कैसे विश्वास में आगे बढ़ना है। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं, कोई ना कोई परेशानी विनती लेकर के आए होंगे पिता, आप उनकी प्रार्थना विनती को सुने मेरे खुदावन, और उनके अनुसार उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ही एक सच्चे खुदा हैं पिता, और इस जगत में और कोई नहीं है प्रभु, आपके अलावा और कोई नहीं है, हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। जब आपके भवन आते हैं प्रभु यीशु मसीह, इतनी हमारी ताकत नहीं रहती प्रभु कि हम आपके सामने सर उठाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन यीशु राजा कोई मनुष्य ऐसा जगत में नहीं प्रभु यीशु मसीह जो आपके सामने होकर पिता प्यारे खुदा सर उठा के बात करने की हिम्मत करे खुदावन यीशु राजा, क्योंकि आप सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता आप है यीशु मसीह। धन्यवाद करते यीशु मसीह। और खुदावन यीशु राजा हमें पिता हर एक भाई बहन में कोई ना कोई कमी घटी रहती है इस मसीह, कोई रहता है पिता विश्वास रहता है पिता एक दूसरे के ऊपर, वो पिता हमारे लिए दुआ करता है इस मसीह पिता, वो काम सफल होता है इस मसीह। हाँ खुदावन यीशु राजा प्यारे खुदावन इतना विश्वास दिए इस मसीह कि हम पिता किसी मनुष्य से ज़्यादा पहले अपने सर झुका के आपसे धन्यवाद करें। और पिता हमारी विनती प्रार्थना सुनने वाले आप इस मसीह प्यारे खुदा, अगर आप नहीं सुनेंगे इस मसीह हम किसके पास जाए इस मसीह। आप खुदावन यीशु राजा हम किसके पास जाए पिता कि हम किससे पिता कि हमारे हर समस्या का हल निकालने वाले पिता आप है इस मसीह पिता। जब हम आपसे पिता मनुष्य अपने आप से टूट जाता है इस मसीह, तो तभी वो आपके पास आता है इस मसीह, फिर भी आप उसे गले लगाते हैं इस मसीह। हाँ पिता देखते कि हर चीज़ अच्छा वाला चल रहा है पिता, वो आपसे पिता दूर भटकता है इस मसीह। हाँ पिता फिर भी आप उसे आशीष देते इस मसीह को, कि आपने उसे चुना रहता है इस मसीह। एक समय आने तक पिता आप उसे फिर भी खींच के लाते इस मसीह। हम विश्वास करते इस मसीह होने पाए प्रभु इस मसीह, हमें भी इतनी सामर्थ्य इस मसीह कि हम हमेशा आपके सामने पिता सर झुका के पिता हमेशा दुआ कर रहे इस मसीह, क्योंकि हमसे कुछ नहीं हो सकता इस मसीह, क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य है। और पिता विश्वास करते करने वाले आप इस मसीह, धन्यवाद करते इस राजा। ओ प्यारे खुदा जो मनुष्य नहीं हो सकता वो करने वाले आप इस मसीह, संपूर्ण होकर विश्वास करे कि मेरा यीशु मसीह सब कुछ करने में सामर्थ्य है। तो प्यारे खुदा पिता काम ऐसा कभी फेल नहीं हो सकता इस मसीह। काम खुदा आज नहीं करेगा इस मसीह, पर समय आने में आप करते इस मसीह। और मनुष्य सोचता है पता कि आज दुआ किया हूँ तुरंत चंगाई मिल जाए, नहीं प्रभु इस मसीह। जैसे वो पिता अब्राहम तक कितना विश्वास करता था, प्यारे खुदा उससे विश्वास करने वाला कोई मनुष्य है ही नहीं इस मसीह। जो पिता संतान होने के बाद आपने बोला संतान जो मेरे लिए दे दे इस मसीह। ओ प्यारे खुदा आज के डेट में पिता
कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि संतान पिता कभी अपने आप को पिता बलि चढ़ाए इस मसीह नहीं पिता। ठीक है बोला पिता हम जाते हो पिता हम सबको ऊपर पिता बलि चढ़ा के हम दोनों वापिस आएंगे। उसका विश्वास जैसे पिता मैं किसी में विश्वास नहीं पाता इस मसीह। ऐसा मान दीजिए इस मसीह वो होने पाए पिता। जब हम चर्च आते इस मसीह तो हम किसी मनुष्य को ना देखे कौन क्या कर रहा है इस मसीह। हमारा ध्यान आपको ऊपर लगे रहे प्रभु और आपकी आंखें हमारे और लगे रहे इस मसीह। आप खुदावन राजा हम आपसे रहम मांगते हैं इस मसीह कि हमारा ध्यान इधर ना भटके क्योंकि शैतान इस मसीह किसी द्वार भटका सकता है इस मसीह। प्यारे खुदा धन्यवाद करते हैं प्यारे इस मसीह। और चर्च में कोई भाई बहन बीमार है किसी कमी घटी है प्रभु इस मसीह तो आप पूरी कीजिए इस मसीह। तो अपनी सामर्थ्य पिता छोकर चंगाई दीजिए इस मसीह। वो बोले पिता कि आपके भवन गया वहाँ चंगाई हो क्या है वो पिता पीछे ये ना देखे कि मैं ऐसा हूँ पिता नहीं वो हर चीज़ को साइड कर दे इस मसीह और आपको संपूर्ण हो के पिता वो चंगाई को लेके जाए इस मसीह। आप पतरस बोलते थे मैं क्या दूं पिता मैं यीशु मसीह जो मेरे को दिया है मैं वही दे सकता हूँ पिता। जो लंगड़े के दुआ क्या पिता वो चंगाई होके दिया इस मसीह। आप पिता यहाँ भी ऐसा होने पाए प्रभु इस मसीह कि आपकी पवित्र आत्मा उतरे इस मसीह और पिता चंगाई हो इस मसीह। धन्यवाद करते इस राजा अगर चंगाई नहीं भी हो प्रभु इस मसीह भले आपका वचन हमारे लिए अनंत जीवन है प्रभु। प्यारे खुदा हर चीज में पिता वचन के आगे रखे प्रभु। चंगाई आज रहे कल मिल जाएगी प्रभु इस मसीह भले आपका वचन अनंत है प्रभु क्योंकि न्याय भी वचन के द्वारा ही होगा इस मसीह। प्यारे खुदा धन्यवाद करता हूँ प्रभु हमसे कोई दिन भर गलती अपराध हुआ क्षमा मांगते इस मसीह क्योंकि हम जानते हैं कोई ना कोई छूट या हमारे हाथ का प्रभु कोई पिता गलती को जाते इस मसीह। हम ये नहीं बोल सकते कि हम सिद्ध है इस मसीह सिद्ध तो हमारा पिता है इस मसीह। धन्यवाद करते हैं इस मसीह। हाँ पिता और अपने समय अपने पल हम आपको देंगे छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन। छोटी सी कलीसिया पर आपका रहम होने पाए प्रभु जी खुदावन।
हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, कैसे खुदावन आप उस भीड़ को खिला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा। खुदा कैसे आप उस 2 मछली 5 रोटी से खुदा उतनी बड़ी भीड़ को आपने खिलाया प्रभु जी खुदावन। वो खुदा, लेकिन खुदा वो वहाँ नहीं ठहरे प्रभु जी, वो खा के प्रभु यीशु मसीह वो चले गए प्रभु जी खुदा। किसी ने आपकी ओर नहीं देखा मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। ओ खुदा, लेकिन जो आपके चुने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन, वही आपको देखेंगे मेरे यीशु राजा खुदा। ओ खुदा बाप प्रभु जी ऐसा रहम करे प्रभु जी खुदा कि हम उन आत्माओं को बचाने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। हमारे अंदर खुदावन वो प्यास होने पाए, वो व्याकुलता होने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन, कि हम केवल आपके वचन पे चलने पाए, वचन की ओर देखने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। आपको बहुत धन्यवाद, आप उपाय करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन। कैसे आपने उस मौर्य पर्वत आपने उपाय किया प्रभु जी खुदावन। यीशु राजा जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर के उस पहाड़ पे जा रहा है प्रभु जी खुदा, खुदा वहाँ पे कोई भेड़ नहीं थी प्रभु यीशु मसीह खुदा। अगर भेड़ होती भी खुदावन खुदा, तो वहाँ के वो जंगली जानवर उसे खा लेते प्रभु जी खुदावन, लेकिन वो कैसे वहाँ पे फंसी हुई थी प्रभु जी खुदावन, क्योंकि आपने वो उपाय किया था प्रभु जी खुदा। यीशु राजा वो खुदा आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदा। आज भी आप वही खुदा है, आज भी आप वो उपाय कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन। बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपको खुदा, कि आपने हमें संभाले बचाए रखा है खुदावन। हम चलते हैं तो केवल आपके नाम से चलने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। हमारी जुबान से जो बात निकले वो केवल आपके लिए प्रभु जी, आपका वचन निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदा। मैं मांगती प्रभु जी लड्डू के लिए प्रभु जी, जब वो हॉस्पिटल में है खुदा, उसकी सर्जरी हुई है प्रभु जी खुदावन, उसका ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी, छोटे से बच्चे का प्रभु जी खुदा। तो आप उस बच्चे को संभाले प्रभु जी खुदावन खुदा। अगर उनके माता पिता की आंखें बंद है तो उन्हें आप खोलने पाए प्रभु जी खुदा, वो आपको देखने पाए प्रभु जी, वो आपको पुकारे प्रभु जी खुदा। ओ खुदा, क्योंकि वो बच्चे को देने वाले भी आप है मेरे यीशु राजा खुदा, तो उनके माता पिता वो आपको देखने पाए मेरे यीशु राजा, वो समझने पाए प्रभु जी खुदा। उनकी बुद्धि को खोले प्रभु जी, उनकी समझ को खोले प्रभु यीशु राजा खुदा। उनकी बंद आंखों को आप खोलने पाए प्रभु जी खुदा। ऐसा रहम करे प्रभु जी खुदा, और उस बच्चे को खुदा भला चंगा स्वस्थ करके आप घर लेके आने पाए मेरे यीशु राजा खुदा। ऐसा रहम करे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदा। खुदा हमारे चर्च के बच्चों के लिए भी खुदा, जो खुदावन संसार में फंसे पड़े हैं प्रभु जी खुदा, कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो कोई कहीं है प्रभु जी खुदा। आप हर एक को संभाले प्रभु जी खुदा, हर एक पर आपकी दृष्टि होने पाए प्रभु यीशु मसीह, वो शैतान के बंधन से छूटने पाए मेरे यीशु राजा खुदा राजा, और वो आपके भवन में आने पाए प्रभु जी खुदा। वो प्रभु जी आप ही हैं खुदा, उन्हें लौटा के लेके आने वाले प्रभु जी खुदा। ऐसा रहम करें प्रभु यीशु मसीह खुदा। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदा। हाँ प्रभु जी, हमारी जुबानों को भी खोले प्रभु यीशु मसीह खुदा। अगर हम में से किसी की जुबान बंद है प्रभु जी खुदा, आपकी दुआ के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए प्रभु जी, तो हमारी जुबानें खुलने पाए प्रभु जी खुदा राजा। तो खुदा ऐसा रहम करें प्रभु जी खुदा, आपकी दया मांगती प्रभु जी खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदावन। खुदानु भाई के लिए भी खुदावन आपको बहुत धन्यवाद। जब वो ड्यूटी जाते हैं प्रभु जी खुदा, तो आप उनकी आंखों की ज्योति बन जाते हैं मेरे यीशु राजा खुदावन। आप उन्हें सही सलामत लेके जाते हैं और खुदा सुरक्षित लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा। उसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी खुदा। खुदा राजा सुलेमान में जब बाहर गया है प्रभु जी, तो उसके भी संग साथ हुए प्रभु जी खुदा। जैसे खुदा आपने जाने में सहायता मदद की, वैसे ही आने में भी आप सहायता मदद करें प्रभु यीशु मसीह खुदा। बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ खुदा, हमारे रुके हुए कामों को भी पूरा करने वाले आप हैं मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा, इस कलीसिया के लिए, छोटी सी कलीसिया पर आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी खुदा। खुदावन जैसे कल अमृता बहन और राजू भाई भी जब दिल्ली जा रहे, तो उनके भी संग साथ हुए प्रभु जी खुदावन। उनकी भी आप सहायता मदद करें प्रभु जी खुदावन, उनकी जाने में सहायता मदद करें प्रभु यीशु मसीह खुदा। बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हाँ प्रभु जी, हमारे पास्टर भाई के लिए खुदावन, जो इतने अच्छे वचनों से हमें पोषित करते हैं प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। उन्हें और पवित्र आत्मा में उठाएं बढ़ाएं प्रभु जी खुदा। बहुत ब्लेस करें प्रभु जी उनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह खुदा, उनके बच्चों को प्रभु जी खुदा। बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदा। और एक छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ। जिससे पिता वो लहू बह रहा था मेरे
शरीर में पिता कभी भी स्वस्थ नहीं रहती मेरे खुदावन। जब वो शाम का समय आता है मेरा बीपी लो हो जाता है मेरे खुदा, मुझे वो खांसी चालू हो जाती है मेरे प्रभु यीशु मसीह। ये कैसी दुविधाएं हैं मेरे यीशु राजा होने पाए मेरे खुदावन कि मैं उस कारण को जान पाऊँ खुदा, उस कमी को अपने अंदर से दूर हटा दूं मेरे यीशु राजा, जो मुझे आपके पास आने से रोक रही है मेरे यीशु राजा। आप रहम करें मेरे खुदा, मेरे जीवन को आप जांचें और आप परखें मेरे खुदावन, क्योंकि मैं नहीं चाहती खुदा कि मेरा जीवन आपके बगैर अधूरा रहे मेरे खुदावन। क्योंकि पिता एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, एक पति होने के नाते मेरा फर्ज है मैं अपने पति के लिए कुछ करूँ मेरे यीशु राजा। और ये बीमारी मुझे इन सारे कामों से रोकती है मेरे यीशु राजा। आप मेरी मदद करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। और पिता मुझे वही विश्वास दे दे मेरे खुदा जो सूबेदार के पास था मेरे खुदा। हाँ मेरे यीशु राजा कि मैंने खुदा से मांग लिया और मुझे दे दिया मेरे यीशु राजा। और मुझसे आप कहने पाए कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा मेरे खुदा। आज मैं आपसे यही चाहती हूँ मेरे खुदा कि मेरे जीवन में आप आए मेरे खुदा। मैं आपको आज इनवाइट करती हूँ मेरे खुदा कि मुझे वो पवित्र आत्मा दे दे खुदा, ताकि उस शैतान को मेरे जीवन से दूर मेरी उस चंगाई को पिता जब दीजिए मेरे खुदावन। मैं नहीं चाहती यूं जीवन जीना मेरे खुदावन। मेरी मदद करे, रहम करे मुझ पर मेरे यीशु राजा, ताकि पिता मैं मेरा जो भी जीवन बचा है मेरे खुदा, जितने भी दिन उस रैप्चर में बचे खुदा, मैं आपके लिए कुछ करने पाऊँ मेरे यीशु राजा। मैं आगे बढ़ने पाऊँ खुदा, अपने परिवार अपने बच्चों को लेके खुदा। मेरी मदद कीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरी सहायता केवल आपसे है मेरी सहायता किसी मनुष्य से नहीं मेरे खुदा, क्योंकि रैप्चर में खुदा मेरा वो अस्तित्व ही मुझे लेकर जाएगा खुदावन जो आपने मुझे दिया है मेरे खुदा, मेरा वो चरित्र मेरे खुदावन। और जब तक पिता मेरे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा मेरा चरित्र आपके लायक नहीं रहेगा मेरे खुदा। तो आप रहम करें पिता, मुझ में क्या कमी है उसे आप दूर कर दे मेरे यीशु राजा। मुझे स्मरण दिलाए खुदा कि मैं कहाँ गिरी हूँ मेरे यीशु राजा, और मुझे कहाँ से उठना है मेरे यीशु राजा। पिता जब तक मैं उठूंगी नहीं खुदा, मुझे नहीं समझ में आएगा खुदा। तो आज आप आइए मेरे यीशु राजा और मेरे जीवन से इन कमियों का दूर कर दीजिए मेरे खुदा, जो मुझे आपके पास आने से रोकेंगे खुदा। मेरे इन सारे भाई बहनों के लिए आपका बहुत धन्यवाद पिता, जो बहुत दिन से मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं मेरे यीशु राजा। लेकिन यदि मुझ में ही कमी होगी तो कैसे होगा मेरे खुदा। तो आप मुझे बताएं मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरी मदद करें, रहम करें मेरे यीशु राजा। आपका पिता बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए खुदा। जैसे ही वचन खुला मैं तुरंत जान गई आज वचन वो मेरे लिए आप कहने जा रहे हैं मेरे यीशु राजा। आपका बहुत धन्यवाद खुदा। मैं जानती हूँ खुदावन कि आप पिता जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं मेरे यीशु, क्योंकि आपने कभी झूठ कहा नहीं मेरे यीशु राजा। क्योंकि मेरे यीशु राजा श्रापित वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और वो धन्य है जो यहोवा पर मेरा भरोसा चाहते हैं मेरे खुदा। इसलिए आज मैं आज आपके पास आई हूँ मेरे खुदा, कुछ लेने के लिए मेरे खुदा। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा, जैसी कि आज दुआएं हुई है कि यहाँ से आज के खाली हाथ नहीं जाना, तो मैं विश्वास करती हूँ आज आप मुझे वो दे दिए। आपका बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा। धन्यवाद के साथ मेरे खुदा इस दुआ को मेरे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया खुदा। वास्तव में प्रभु हमें ज़रूरत है खुदावंद आपकी मौजूदगी की प्रभु यीशु मसीह, कि आप हमारे सम्मुख मौजूद रहे। ओ खुदा हमारा विश्वास उस लेवल पर बढ़ जाए खुदावन की पूर्णीय हमारे लिए आपसे विनती करें कि आप इसकी प्रार्थना को सुने, आप उसकी प्रार्थना को सुने। ये हमारे विषय में वो पूर्णीय, वो प्राचीन बोल पाए खुदा। रहम करें कि हमें उस खुदावन योग्यता में आने का फजल दीजिए। वो योग्यता ही वो हमारी सिद्धता है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। या हम में से कोई भी प्रभु जी अयोग्य ना रहे प्रभु, कि जब आए हैं खुदा तो आपके द्वारा
उस परफेक्शन की राह को लेके जाएं, उसमें चल सके, उसका अनुकरण कर सके, आपका गुणानुवाद कर सके, आपका धन्यवाद कर सके। हाँ खुदा, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा के योग्य हैं। जब भी कोई काम हो खुदावन, आपका हमारे मन हमारे शरीर तैनात हो खुदा, हम आगे बढ़े और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई करते रहें और आपको धन्यवाद दें, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में प्रभु आप इतने महान, हम जो अयोग्य थे खुदा, फिर भी आपने हमारे लिए उस योग्यता को खुदावन उंडेला, उस पवित्र आत्मा को उंडेला खुदा, जो हमें योग्य बनाता है। बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज यहाँ चर्च में मौजूद कोई मेरा भाई बहन बगैर पवित्र आत्मा का ना हो, शायद आए हो बगैर पवित्र आत्मा के, लेकिन प्रभु आज आप उन्हें पवित्र आत्मा से चाहे तो आपका आत्मा उनके अंदर हो, जो उन्हें सिद्ध करता है, योग्य बनाता है। जिस मंदिर पर आप रहते हैं प्रभु, आप उन्हें वो मंदिर बना दें ताकि कोई कमी घटी उनमें ना पाई जाए। प्रार्थना है खुदा कि जब आप उस विश्वास को देख के आनंद कर रहे थे प्रभु, और कहते थे कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया, एक महान चीज जो आपने उस सूबेदार में पाई कि उसका विश्वास बाकियों के विश्वास से अलग था और बहुत ऊंचे लेवल पर था। और वही विश्वास आज हमें चाहिए, जो आपको आनंद विभोर कर दे खुदावन, जो आपकी खुशी का कारण बन जाए प्रभु। लॉर्ड, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी इस महान बातों के लिए खुदा, कि वास्तव में अगर ये संदेश, ये साथी मोहर अगर हमारे पास नहीं आती प्रभु, कभी भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते थे। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जिसने हमें उठाया है प्रभु, उन बातों को जानने का फजल दिया खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रभु, ये हम भागों पर एक रहम है खुदा, ये आपका अनुग्रह है खुदावन, जो आपने अपना सर्व सामर्थ्य हाथ हम पर रखा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं खुदा। आपने कान लगाया आज पृथ्वी पर किसी की विनती पर प्रभु जी, वो दुल्हन जो आपसे दुआ करती है दिन प्रतिदिन, समय बर समय प्रभु जी, आप उसकी प्रार्थनाओं पर कान लगाएं। आप जानते हैं खुदा कि उसके मन में उसकी इच्छा क्या है, और आप उसे अपने वचन के द्वारा पूरा करते हैं प्रभु। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा आपके इन महान बातों के लिए खुदा। प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदा, आज जो बहन ने मांगा है, बहन एस्तर को प्रभु आप संपूर्ण दी चंगाई दें, आगे कोई बीमारी उसे स्ट्राइक ना करे प्रभु जी, बल्कि आपका पवित्र आत्मा इतना ज्यादा भरा हो, बीमारी छू भी ना पाए। रहम करे, मददगार हो। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बच्चे कुणाल के ऑपरेशन को सक्सेस किया। आगे भी खुदा उसकी जो भी तकलीफ है शरीर में उसे दूर कर दें, उसे छुए संपूर्ण रीति से चंगाई दें, कमी घटी उसमें ना पाई जाए प्रभु। मैं आपसे रहम चाहता हूँ, आपका अनुग्रह मांगता हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थना प्रभु, जैसे सही सुरक्षित आप लेके आए, सही सुरक्षित घर में भी पहुँचाए, और आए तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रार्थना उन मेरे भाई बहनों के लिए जो विश्वास में है, लेकिन कई बार कई परिस्थितियों के कारण, कुछ कारणों के कारण प्रभु जी वो आ नहीं पाते। प्रभु रहम करें, कई उनमें से बीमार है, वो आ नहीं पाते चर्च लोग, आप उनके लिए रास्ता खोलें, उन्हें भी ये मैसेज का आशीष दोगुनी तरीके से दें प्रभु। आप उन्हें भी मिलें, आप उनके भी संग और साथ हुए, नाम की महिमा के तले हर एक को चलाए। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हो। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा से आपका है, आमीन।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। जय मसीह।